कभी कभी एक औरत को महल, दौलत और कीमती तोहफों की नहीं, सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, मोहब्बत और इज़्ज़त। और जब यही दो चीज़ें इसे इस शख्स से मिलना बंद हो जाएं जिसके लिए उसने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी हो, तो फिर एक भरा पारा घर भी इसे खाली खाली महसूस होने लगता है। आपकी इज़्ज़त की कहानी भी कुछ ऐसी ही औरत, बीना, की कहानी है। एक ऐसी औरत जिसने ताबिश का साथ इस वक्त दिया जब इसके पास दौलत नहीं थी, बड़ा मकाम नहीं था, आसाइशें नहीं थी, लेकिन इसके दिल में बीना के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो ताबिश कभी बीना पर मोहब्बतें लुटाया करता था, वही ताबिश बाद में इसी औरत में खामियां तलाश करने लगा। जो शौहर कभी अपनी बीवी की तारीफ करते नहीं थकता था, वही बाद में उसकी खूबियों में भी बुराइयां ढूंढने लगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीना की जिंदगी में आने वाला सब्जी फरोश बहराम उसे वो चीज़ दे सकता था जो ताबिश दौलतमंद होकर भी इसे ना दे सका? आइए जानते हैं आपकी इज्जत की मुकम्मल कहानी। कहानी की इब्तिदा इस वक्त से होती है जब ताबिश की जिंदगी में दौलत और कामयाबी का नामो निशान तक नहीं था। वो स्टेट एजेंसी में काम किया करता था, बेवा माँ और दो बहनों की जिम्मेदारी इस पर थी, घर भी अपना न था। ना ऐसे हालात थे कि किसी के घर रिश्ता मांगने जाता और वो इसे अपनी बेटी का रिश्ता देते। बीना ताबिश को पहली नज़र में ही अच्छी लगी थी, बहाने बहाने से इसका पीछा करता, घर का मालूम किया और रिश्ता भेजा तो इनकार कर दिया गया। फिर बीना के रास्ते में आकर इससे 5 साल का वक्त मांगा कि अपना घर भी बनाऊंगा, जिम्मेदारियां भी सब पूरी करूंगा, बस मेरा इंतज़ार करना, मोहब्बत हो गई है तुमसे। बीना को इसकी सादगी और सच्चाई पर यकीन आ गया। इसने अपने वालिदैन को मनाया और यूं इन दोनों की शादी हो गई। इस वक्त बीना ने ताबिश का हाथ थामा था। न इसे ताबिश की दौलत चाहिए थी, न इसका बड़ा घर, न कोई शाहाना जिंदगी। उसे सिर्फ ताबिश की मोहब्बत चाहिए थी। और ताबिश भी इस वक्त बीना से बेहद मोहब्बत करता था। वो बीना के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करने से ज़रा भी नहीं घबराता था। यहाँ तक कि अपनी वालिदा के सामने भी कभी कभार बीना से मोहब्बत का इजहार कर देता। ताबिश की वालिदा को इस बात पर एतराज़ होता था। वो उसे डांटते हुए कहती थी कि तुम्हें ज़रा शर्म व लिहाज नहीं, माँ के सामने भी अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार करते रहते हो। लेकिन ताबिश को जैसे किसी चीज़ की परवाह ही नहीं थी। इसके लिए बीना उसकी मोहब्बत थी, इसकी ज़िंदगी थी, और इस वक्त उसे इस बात पर फ़ख्र था कि बीना इसके साथ है। इस ज़माने में ताबिश और बीना के पास शायद बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उनके रिश्ते में वो सब कुछ था जिसकी एक शादी को ज़रूरत होती है। मोहब्बत थी, एतमाद था, अपनायत थी, और सबसे बढ़कर एक दूसरे की इज्जत थी। लेकिन वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। शादी के चंद साल गुजरे तो ताबिश के हालात बदलने लगे। कारोबार ने तरक्की की, पैसा आया, दौलत आई, समाजी हैसियत बदल गई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ताबिश भी बदलने लगा। वो ताबिश जो कभी बीना की छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाता था, अब उसे अपनी बीवी में खामियां नजर आने लगी। पहले वो बीना की तारीफ किया करता था, लेकिन अब अगर तारीफ भी करता तो इस अंदाज में कि तारीफ कम और तंज ज्यादा महसूस होती। बीना के लिए ये तब्दीली सिर्फ ताबिश के रवैये की तब्दीली नहीं थी, बल्कि इसके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। क्योंकि जिस शख्स ने कभी इसे अपनी मोहब्बत का मरकज़ बनाया था, अब वही शख्स उसे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमी समझने लगा था। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां ताबिश के दिल में दूसरी शादी का ख्याल पैदा होता है। अब उसे दूसरी लड़कियां ज़्यादा अच्छी लगने लगती हैं। लाम वो अपनी मौजूदा बीवी में वो खूबियां तलाश नहीं करता जो कभी इसे बेहद पसंद थी, बल्कि दूसरी औरतों में वो चीज़ें तलाश करने लगता है जो उसे बीना में नज़र नहीं आती। ताबिश अपनी दूसरी शादी का इरादा अपनी वालिदा के साथ शेयर करता है, लेकिन बीना से ये बात छुपाता है। यहाँ से बीना की आजमाइश मज़ीद सख्त हो जाती है। जब उसे आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा होता है कि इसका शौहर इससे कुछ छुपा रहा है और दूसरी शादी का इरादा रखता है, तो वो ताबिश से सवाल करती है। लेकिन जिस शख्स से वो मोहब्बत और सच्चाई की उम्मीद कर रही होती है, वो इसे तसल्ली देने के बजाय बदतमीजी पर उतर आता है। वो बीना के सवालों से बचने की कोशिश करता है, उसे डांटता है, उसे खामोश करवाता है, और ऐसा रवैया इख्तियार करता है जैसे दूसरी शादी का फैसला सिर्फ इसका ज़ाती हक हो और बीवी को इस बारे में सवाल करने का कोई हक ही नहीं।
यहीं से बीना के दिल में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, आखिर मैंने क्या गलत किया है? जिस शख्स के मुश्किल वक्त में मैंने इसका साथ दिया, आज वही शख्स मेरे सामने अपनी दूसरी शादी की बात इस तरह कर रहा है जैसे मेरी कोई अहमियत ही ना हो। बीना के लिए सबसे तकलीफ दे बात सिर्फ दूसरी शादी नहीं थी। असल तकलीफ ये थी कि ताबिश ने इसके साथ बात करना भी छोड़ दिया था। वो अपनी बीवी को अपने फैसले की वजह समझाने के बजाय उसे डांट कर खामोश करवाना चाहता था। हालांकि अगर वाकई कोई मजबूरी थी, अगर वाकई कोई ऐसी वजह थी जिसकी वजह से वो दूसरी शादी करना चाहता था, तो बीना उसकी बीवी थी। वो इससे बात कर सकता था, इसके जज्बात समझ सकता था, उसे एतमाद में ले सकता था। लेकिन ताबिश ने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी बीवी के सवालों का जवाब देने के बजाय इसे ही कसूरवार महसूस करवाना शुरू कर दिया। और यही चीज़ बीना को अंदर से तोड़ने लगी, क्योंकि एक औरत के लिए यह मान लेना आसान नहीं होता कि जिस शख्स ने कभी इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया था, आज वही शख्स इससे यूं किनारा कर ले जैसे वो इसकी जिंदगी में कभी अहम थी ही नहीं। बीना खामोश हो गई। वो पहले की तरह बहस नहीं करती, वो सवाल नहीं करती, लेकिन इस खामोशी के अंदर एक तूफान बरपा था। वो अंदर ही अंदर टूट रही थी। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब बीना घर छोड़कर चली जाती है। ताबिश को अब भी पूरी हकीकत समझ नहीं आती। इसे लगता है कि बीना शायद सिर्फ इसलिए घर से गई है क्योंकि वो इसकी दूसरी शादी के खिलाफ है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। बीना सिर्फ दूसरी शादी से नहीं टूटी थी, वो ताबिश के रवैये से टूटी थी। इस बात से टूटी थी कि जिस शौहर ने कभी इसके सामने मोहब्बत के दावे किए थे, अब वही शौहर उसे इज्जत से बात करने के काबिल भी नहीं समझता था। फिर कहानी में एक ऐसा लम्हा आता है जो ताबिश के कदमों तले से जमीन निकाल देता है। इसे खबर मिलती है कि बीना ने खुदकुशी कर ली है। यह खबर सुनकर ताबिश के होश उड़ जाते हैं। जिस औरत को वो शायद ये समझ रहा था कि वो सिर्फ उसकी दूसरी शादी रोकने के लिए नाराज होकर गई है, अब वो इस दुनिया में ही नहीं रही। लेकिन क्या वाकई बीना मर गई है? कहानी अभी एक बहुत बड़ा राज अपने अंदर छुपाए हुए है, और यही वो मकाम है जहां कहानी एक नए मोड़ में दाखिल होती है। बीना की जिंदगी में बहराम आता है, एक ऐसा शख्स जिसके पास ताबिश जैसी दौलत नहीं, ना बड़े बड़े कारोबार हैं, ना वो शाहाना जिंदगी गुजार रहा है। वो एक सब्जी फरोश है। बीना इससे सब्जी खरीदने जाया करती, इसकी माँ के इलाज में उसकी अक्सर मदद किया करती थी। लेकिन बहराम और ताबिश के दरमियान एक बहुत बड़ा फर्क है। बहराम बीना से बहुत इज्जत से बात करता है, उसे एक हमदर्द इंसान समझता है, इसके जज्बात की कदर करता है, इसके साथ नरम लहजे में पेश आता है। और शायद यही वो चीज़ है जिसकी बीना को सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि एक औरत के लिए सिर्फ महंगे तोहफे ही मोहब्बत की अलामत नहीं होते। कभी कभी किसी के चंद ते को लाखों के जेवरात दे दें, महंगे कपड़े दे दें, आसाइशों से भरा घर दे दें, लेकिन अगर रोजाना इससे बेइज्जत किया जाए, इसकी बात को अहमियत न दी जाए, इसके जज्बात को कुचल दिया जाए, तो वो दौलत भी इसके दिल का खालीपन नहीं भर सकती। और दूसरी तरफ अगर कोई शख्स बहुत ज्यादा दौलतमंद ना हो, लेकिन वो औरत से इज्जत से बात करे, इसके एहसासात को समझे, इसे तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम दे, तो इसके चंद अल्फाज भी औरत के दिल में बहुत बड़ी कदर रखते हैं। यही वजह है कि बहराम का किरदार इस कहानी में बहुत अहम हो जाता है। बीना के लिए सवाल ये नहीं रहता कि कौन ज्यादा अमीर है, सवाल ये बन जाता है कि कौन उसे इंसान समझता है, कौन उसकी इज्जत करता है, कौन उसके जज्बात की कदर करता है, और कौन उसे सिर्फ अपनी ज़रूरत और ख्वाहिश के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहता है। कुछ फैसले वो टूटे हुए दिल से लेगी जहां उसे मोहब्बत के नाम पर धोखा मिला, इज्जत देने के वादे पर तज़ल की गई। यहाँ ड्रामा एक बहुत गहरा समाजी पैगाम भी देता है। रिश्ते सिर्फ पैसे से नहीं चलते। शादी सिर्फ एक छत, खाने पीने और आसाइशों का नाम नहीं। शादी दो इंसानों के दरमियान एतमाद, मोहब्बत, वक्त, वफादारी और इज्जत का नाम है। अगर शौहर अपनी बीवी को मोहब्बत ना दे, वक्त ना दे, उसकी बात ना सुने और इसे इज्जत ना दे, तो सिर्फ दौलत और आसाइशें एक शादी को मजबूत नहीं रख सकती। और यही ताबिश की सबसे बड़ी गलती है।
उसने समझा कि चूंकि वो बीवी के अखराजात पूरे कर रहा है, इसलिए शायद इसे अपनी बीवी के जज्बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। लेकिन इंसान सिर्फ रोटी और पैसे से नहीं जीता। दिल को भी तवज्जो चाहिए, रिश्ते को भी इज्जत चाहिए, और मोहब्बत को भी वफादारी चाहिए। ये कहानी हमें एक और अहम फ़र्क भी दिखाती है। एक मुखलिस और वफादार औरत अपने शौहर की बेवफाई पर सवाल ज़रूर उठाती है, क्योंकि इसके लिए शौहर का रिश्ता सिर्फ माली सहारा नहीं बल्कि मोहब्बत और वफादारी का रिश्ता होता है। जबकि बाज़ औक़ात इंसान अपने मुफादात की खातिर खामोश रहने को तरजीह देते हैं। सोच ये बन जाती है कि मेरी ज़रूरियात तो पूरी हो रही हैं, फिर शौहर दूसरी शादी करे या तीसरी, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या रिश्ता सिर्फ ज़रूरतें पूरी करने का नाम है? अगर ऐसा होता तो मोहब्बत, वफादारी, एतमाद और इज्जत जैसे अल्फाज की ज़रूरत ही ना होती। एक औरत को अपने शौहर से यह हक ज़रूर मानना चाहिए कि वो इसके साथ इज्जत से पेश आए, और उसी तरह शौहर को भी ये समझना चाहिए कि बीवी इसकी मलकियत नहीं बल्कि इसकी शरकन हयात है। इसके भी जज्बात हैं, इसके भी ख्वाब हैं, इसका भी दिल है, और उसकी इज्जत भी इतनी ही अहम है जितनी शौहर की अपनी इज्जत। ताबिश ने शायद ये समझा कि बीना उसकी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसे वो जब चाहे नज़रअंदाज कर सकता है। लेकिन बीना की खामोशी ने, बिलखुसूस उसकी गैर मौजूदगी ने, इसे यह बता दिया कि हर खामोश औरत कमज़ोर नहीं होती। कभी कभी औरत इसलिए खामोश हो जाती है क्योंकि इसके पास कहने को बहुत कुछ होता है, लेकिन सामने वाला सुनने के काबिल नहीं रहता। और अब असल सवाल यह है कि जब ताबिश को बीना की हकीकत का अंदाज़ा होगा तो क्या वो अपनी गलती समझ पाएगा? क्या उसे एहसास होगा कि उसने दौलत और नई ख्वाहिशात के पीछे भागते हुए अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ खो दी? क्या बीना दोबारा ताबिश की ज़िंदगी में वापस आएगी? अब बहराम की इज्जत और खुलूस बीना के दिल में एक नई जगह बना चुका है, और अगर बीना वापस आती है तो क्या वो पहले वाली बीना होगी? अब फिर वो औरत जो ताबिश के लिए हर चीज़ कुर्बान करने को तैयार थी, अब अपनी इज्जत और खुददारी को सबसे पहले रखेगी। यही वो सवालात हैं जिनके जवाब आने वाली कहानी में सबसे ज़्यादा दिलचस्प होंगे। लेकिन एक बात इस पूरी कहानी से बहुत वाज़ेह हो जाती है। मोहब्बत सिर्फ ये नहीं कि आप अपनी बीवी को कहें कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत ये भी है कि जब वो सवाल करे तो आप उसे जवाब दें, जब वो रोए तो उसे समझें, जब वो कमज़ोर हो तो इसका सहारा बने, और सबसे बढ़कर उसे इज्जत दे। क्योंकि जिस रिश्ते में इज्जत ख़त्म हो जाए वहाँ मोहब्बत भी ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकती। तो आपको क्या लगता है, क्या बीना का घर छोड़कर जाना दुरुस्त फैसला था? क्या ताबिश को दूसरी शादी से पहले बीना को एतमाद में लेना चाहिए था? और सबसे अहम सवाल, क्या बहराम की दौलत से ज़्यादा उसकी इज्जत और नरम लहजा बीना के लिए कीमती साबित होगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह मुकम्मल कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मकबूल ड्रामों की मुकम्मल और दिलचस्प कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। और याद रखिए, रिश्ते दौलत से नहीं, मोहब्बत, एतमाद और इज्जत से मजबूत होते हैं।